बर बिरचे बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि, घाट मनोहर चारि। इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के 4 घाट हैं। कौन कौन से? पहला घाट ज्ञान घाट शिव और पार्वती जी का, दूसरा घाट भुसुंडी और गरुण जी का, भक्ति घाट याज्ञवल्क भरद्वाज जी का, कर्मकांड घाट तुलसीदास और संत का, उपासना घाट। ये 4 घाट हैं। तो किसी भी घाट से आप पानी पी सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। अर्थात ये 4 वक्ता 4 श्रोता हैं और चारों समानांतर चल रहे हैं इस कथा में। शिव जी से पार्वती जी, फिर शिव जी से काकभुसुंडी जी, काकभुसुंडी जी से याज्ञवल्क जी, याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी, शिव जी की कृपा से पुनश्च भगवान राम के भक्त तुलसीदास जी, फिर संत समाज को ये दिया। तो वही इस पवित्र और सुंदर मानस रूपी सरोवर के क्या हैं? ये 4 घाट हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सीढ़ियां हैं। किसी सीढ़ी धीरे 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 उतरिए, बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक। सीता राम जी का जो यश अमृत है ना, वही इसका जल है। इसमें दी गई उपमाएं तरंगे हैं, लहरें हैं, सुंदर चौपाइयां इसमें घनी फैली हुई पुरैन अर्थात कमलनी है। सुंदर छंद सोटे दोहे इसमें बहुरंगे कमल हैं। कविता की युक्तियां सुंदर मणि अर्थात मोती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान विज्ञान 9 रस जप तप योग वैराग्य, ये सब सरोवर के जलचर हैं। और पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान विचित्र जल पक्षी हैं। और संतों की सभा इसके चारों ओर की अमराई है। मन सरोवर के चारों ओर जो आम के वृक्ष लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें अनेक पावन प्रसंग की कथाएं आती हैं राम जी के चरित्र के साथ साथ। लेकिन इस ताल का जो संहारक है, जो संभाल करके रखता है, रखवाली करता है, वही चतुर है, वही चालाक है। क्योंकि भगवान की भक्ति तो आ गई, लेकिन उसको कोई संभालना नहीं सीखा तो लुट जाएगी, उड़ जाएगी। जैसे धन को छिपा के रखा जाता है कि कोई चुरा न ले, वैसे अपने भक्ति को छिपा के रखिए ताकि उसकी सिद्धि समाप्त। गुणगान नहीं करना चाहिए। सखी हम सुबह सुबह 5 माला जप करीला, ये प्रचार का विषय नहीं, ये आत्ममंथन का विषय है। ये गुरुओं का काम है, वो देंगे। क्योंकि अगर प्रचार करेंगे तो भक्ति से घमंड आता है, फिर आपकी भक्ति गिर जाएगी, आप गिरने लगेंगे। इसलिए भक्ति का प्रचार नहीं, गोपनीय छिपा के रखो। सुन लीजिए भक्त का लक्षण। नारायण दास जी एक कवि हैं, उन्होंने लिखा है 6 और 5 का अनुपात है। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर जुत जप से तुरत पावत परमानंद। कि भगवान का भजन कैसे करो? तो पहला शर्त है गुप्त, छिपा के। अकाम बिना किसी कामना के, निरंतर मने रोज, ध्यान के साथ, आनंद के साथ और आदर के साथ। ये 6 सूत्र, ये 6 सूत्र। 5वां सूत्र क्या है? तो नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति बहुबात। भगवान के भक्त हैं तो 5 छोड़िए। क्या? विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहुबात। नींद त्यागनी पड़ेगी, पर चर्चा छोड़नी पड़ेगी। ये 5 अच्छे नहीं लगेंगे तब भक्त कहलाएंगे आप।
तो जो नर नारी सादर भाव से इसे सुनते हैं वही इस मान सरोवर के अधिकारी हैं। लेकिन बड़ा कठिन है। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। क्यों ये राम जी की कथा रूपी सरोवर में डुबकी क्यों नहीं लगा पाते आप? क्योंकि बाबा लिखते हैं गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैलु विशाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैलु विशाला, ओ गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैलु विशाला, कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्य इतने जंजाल आपके ऊपर जकड़े हुए हैं। ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये दुर्लंघ विशाल पर्वत हैं। घर में एक काम पूरा हुआ कि दूसरा दिख रहा है, दूसरा तो तीसरा, उसी में आदमी उलझा हुआ है। सुबह से शाम, रात से दिन, बुढ़े हो गए, बाल झड़ गए, दांत टूट गए, दांत और आंत कुछ काम नहीं कर रहे, सतुआ घोल घोल पी रहे हैं, लेकिन फिर भी वही काम। देखिए रे बाबू, खेतवा में घोलरोजवा न जाओ, ओमे भैंसिया न घुसे, सब पपीतवा हमार चोरी घरी, सब फरहरिया नुकसान कर दी। राम राम जपने का समय है, मुंह से बोला नहीं जा रहा है, लेकिन फरहरिया का चिंता बा। ए बाबू देखा ढेर पैसा जिन खर्चा करी है, बड़ा परिश्रम से कमैले बानी, तो रुपयों में मन लागल बा। तो सब कुछ ये जंजाल आखिर कब छूटोगे भैया? मरते समय जिस चीज का चिंतन करोगे ना, फिर अगला जन्म उसी को लेकर के होगा। यम यम स्मरण भावम त्यजन त्यंते कलेवरम, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, जो प्राणी जो जो भाव लेकर मरता है वो वही कलेवर, वही शरीर प्राप्त करता है। भरत जी, जड़ भरत जी अपना भारतवर्ष छोड़ करके गए हरिहर पुला क्षेत्र में, और एक मृगा के बच्चे में फंस गए। जान ही रहे हैं, एक मृगा के कारणे भरत धरी मृगदेह, कबीरा तिन की का गति, जो घर घर करत स्नेह। सबसे अपना माया फैलाए हुए हैं, उनकी क्या गति होगी? तो जो चिंता लेके मरोगे वही बनोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना मरना, माता के गर्भनाल में कस करके उस कचरे में हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करना, हे प्रभु निकालो जल्दी। और जब निकल गया तो जैसे ही गर्भनाल कटता है वह शिशु कहने लगता है, कोहम 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 कोहम, हम कौन है, हम कौन है, हम कौन है, भूल जाता है। अब पेट में रहता है, ध्यान रहता है कि हे प्रभु आप हमारे स्वामी, हम आपके सेवक। भरद्वाज मुनि का आश्रम है तीर्थराज प्रयाग में, जहाँ वे राम जी की भक्ति करते हैं। एक बार सूर्य मकर राशि में प्रवेश किए विराज